हेलो एवरीवन। मेरा नाम है विजय चौहान और आज हम देखने जा रहे हैं कि गूगल एनालिटिक्स का होम पेज जब भी हम ओपन करते हैं तो हमें कुछ मैट्रिक्स दिखाई देते हैं, तो उनका मतलब क्या है और गूगल एनालिटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो कि हमें पता होनी चाहिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड अभी मेरे यहाँ सामने ओपन है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इसका होम पेज है जहाँ पे हमें यूज़र्स, कन्वर्जन्स, एंगेज सेशन एंड इवेंट काउंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आइए चले देखते हैं कि इन सब का एक्चुअल में मतलब क्या है। तो सबसे पहले यूज़र्स, राइट। तो यूज़र्स का हमारे पास यहाँ डेटा अवेलेबल है। तो यूज़र्स का मतलब होता है कि यूज़र्स आर गूगल एनालिटिक्स वे ऑफ डिफाइनिंग यूनिक विजिटर्स। एनी टाइम अ न्यू विजिटर लैंड्स ऑन योर वेबसाइट, Google Analytics assigns them a unique ID or a client ID that's stored in a cookies in your browser. वेल इसका सिंपली अगर मीनिंग हम देखें तो यूज़र्स का मतलब वो होता है कि जब भी हमारी वेबसाइट पे कोई भी नया विजिटर्स विज़िट करता है, नया या यूनिक, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, नया या तो यूनिक विजिटर जब भी हमारी वेबसाइट पे आता है तो गूगल एनालिटिक्स उसे यूज़र के तरीके से काउंट करता है। ओके, अब हमारा सेकंड मेट्रिक है, वो है कन्वर्जन, राइट। तो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? अब कन्वर्जन के नाम में ही आप समझ सकते हो कि किसी चीज़ को कन्वर्ट करना। सपोज़ कि जो तुम्हारा विजिटर है तुम्हारे वेबसाइट पे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हमारी वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारा विजिटर है हमारी वेबसाइट का, जो कि हमारी वेबसाइट के सपोज़ किसी प्रोडक्ट पेज पे लैंड हुआ है, तो अब उस विजिटर को परचेस में कन्वर्ट होना या कन्वर्ट करना, वो हुआ हमारा कन्वर्जन, राइट। तो इसकी डेफिनेशन ये रही। अ कन्वर्जन इज एनी यूज़र एक्शन दैट्स वैल्यूएबल टू योर बिजनेस, राइट। जैसे कि परचेस हमारे बिजनेस के लिए वैल्यूएबल है। फॉर एग्जांपल, a user purchasing your store or subscribing to your newsletter are example of conversions, right, common conversions. इसका मतलब सिंपली कोई भी अगर आपकी वेबसाइट पे यूज़र आ रहा है और अगर वो कोई किसी चीज़ को बाय करता है, किसी सर्विस को बाय करता है, किसी प्रोडक्ट को बाय करता है, दैट मीन्स वो कन्वर्जन है आपके लिए, राइट। और अब कन्वर्जन्स को सेट कैसे करते हैं वो हम आगे के आने वाली वीडियोस में देखने ही वाले हैं। तो कन्वर्जन को अब हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में वैसे भी डिस्कस करने ही वाले हैं डीप में और विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो आपको कन्वर्जन्स के बारे में तब और भी जानने मिलेगा। स्टे ट्यून्ड। और अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेट्रिक पे, जो कि है एंगेज्ड सेशंस। अब एंगेज्ड सेशंस का मतलब क्या होता है? तो एंगेज्ड सेशंस इज़ a session that lasts longer than 10 seconds, has a conversion event, or has at least 2 page views or screen views. इसका मतलब काफ़ी सिंपल है कि हम अगर कोई भी विज़िटर हमारी वेबसाइट पे आता है, देन वो 10 सेकंड से ज़्यादा रुकता है या फिर वो कोई भी कन्वर्जन या तो इवेंट करता है, इन कन्वर्जन या तो इवेंट में कन्वर्ट होता है, और या तो फिर वो मिनिमम 2 पेज व्यूज़ देख के जा रहा है हमारी वेबसाइट पे, तो उस यूज़र को, उस विजिटर को हम इंगेज्ड सेशन में काउंट करेंगे। बहुत सिंपल, राइट। तो अब आते हैं हम हमारे फाइनल एंड फोर्थ मैट्रिक पे, जो कि है इवेंट काउंट। तो इवेंट काउंट क्या होता है? तो इवेंट काउंट को समझने से पहले हमें इवेंट को समझना होगा। तो इवेंट बेसिकली कुछ भी हो सकता है। हमारी वेबसाइट पे एक विजिटर का आना, किसी पेज को व्यू करना, राइट। आपकी वेबसाइट पे कोई फ़ोन नंबर है, राइट, और उस फ़ोन नंबर को कोई भी विजिटर क्लिक करता है, तो उस क्लिक को भी हम इवेंट में काउंट कर सकते हैं, राइट। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह के है कि an event allows you to measure a specific interaction or occurrence on your website or app. For example, you can use an event to measure when someone
लोड्स अ पेज, जैसे कि मैंने बताया कोई पेज व्यू हो, राइट। और क्लिक अ लिंक, जैसे कि मैंने अभी फ़ोन नंबर की एग्जांपल दिया कि फ़ोन नंबर कोई क्लिकेबल आपकी वेबसाइट पे है, तो वो अगर कोई भी विज़िटर उस फ़ोन नंबर पे क्लिक करता है तो उसको भी हम इवेंट में काउंट कर सकते हैं। और कंप्लीट परचेज, आप किसी परचेज को भी इवेंट में काउंट कर सकते हो। सो अगर तो आपने इन सॉरी इन में से किसी को भी इवेंट, किसी भी एक्शन का इवेंट बनाया है, तो जैसे ही वो इवेंट हिट होगा, यहाँ पे आपको उस इवेंट काउंट में उसका काउंट दिख जाएगा, राइट। बहुत ही सिंपल था। इसको हम और भी ब्रीफ में जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, तो देखते रहिए। अच्छा, अब हमारे जो होम पेज की मैट्रिक्स थी हमने वो तो सारी देख ली, बट अभी भी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि देखनी बाकी रह गई हैं। जैसे कि फर्स्ट हम सेटिंग देखेंगे, वो है हमारी प्रॉपर्टी डेटा रिटेंशन की। तो उसके लिए हम आएंगे एडमिन पे, एंड देन हम क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी पे, सॉरी डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन पे। उस पर क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे डेटा रिटेंशन पे, राइट। तो अब यहाँ क्या दिखा रहा है कि ये 2 महीने, बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 महीने सिलेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि गूगल एनालिटिक्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे वेबसाइट का सारा डेटा 2 महीने तक का स्टोर करके रखेगा, फिर उसके बाद का वो डेटा वो हटा देगा। पर हम ये नहीं चाहते, राइट। हम चाहते हैं कि गूगल एनालिटिक्स हमारे हो सके उतने ज़्यादा टाइम तक का डेटा स्टोर रखे। तो हम इस 2 मंथ्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमें यहाँ दो ही ऑप्शन मिलते हैं, 2 मंथ्स या तो 14 मंथ्स। तो हम 14 मंथ्स पे क्लिक करेंगे एंड देन सेव कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे हमारा डेटा रिटेंशन 14 मंथ्स के लिए सेव हो चुका है। इसका मतलब कि अब गूगल एनालिटिक्स तुम्हारा 14 मंथ्स तक का डेटा सेव रखेगा। तो अब हमें हमारी जो दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग है उसके बारे में जानना है, तो वो है एक्सेस मैनेजमेंट की। तो वो हमें मिलेगी प्रॉपर्टीज़ में और प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट में। तो प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट में आप जैसे ही क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे आप इस प्लस साइन को देख रहे हो जहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐड एक्सेस परमिशन टू न्यू यूज़र। तो अगर तो आपको किसी भी एक नए यूज़र को आपके अकाउंट का, आपके इस गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट का एक लेवल तक का एक्सेस देना है, तो आप उस पर क्लिक करोगे, देन ऐड यूज़र पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आपको सिंपली उस पर्सन की ईमेल आईडी को एंटर करना है, और फिर उसके बाद आपको किस लेवल तक का उसको एक्सेस देना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। आप चाहो तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हो, एडिटर बना सकते हो, मार्केटर बना सकते हो, एनालिस्ट बना सकते हो, व्यूअर बना सकते हो। तो आपको जिस भी लेवल का एक्सेस देना है आप उस पर क्लिक कीजिए एंड देन ऐड पे क्लिक कीजिए। इतना करते ही आप अपने अकाउंट का एक्सेस थर्ड पर्सन को देख सकते हो। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।